गोस्वामी जी ने भी लिखा है, नाना द्वार झरोखनी लागा। जैसे लोग खिड़की खोल करके इधर उधर झांकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ये इंद्रियां इतनी बदमाश हैं, एक नंबर की बिगड़ैल हैं। वो भी गाय को खोल दो तो हरा चारा उसको दिखाई दे तो वो नहीं मानती, फलांग लगा करके जाती है। तो ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि इंद्रियां भी बिल्कुल इसी तरह की हैं, थोड़ी सी इसको ढील दे दो तो ये बिना खुरापाती के नहीं मानती। आंखें बेविचार नहीं है, वैश्या से भी खतरनाक है आंखें। वैश्या को भी कोई धर्म होता होगा, लेकिन ये तो इतनी बिगड़ी हुई हैं, इनको कोई धर्म नहीं है। ऋषि रो पड़ा। मैं आपको प्रार्थना करता हूं, आप सूर्य और चंद्रमा बन करके मेरी आंखों में आकर के मैं बैठ जाऊं। प्रभु मेरी दुर्गति न हो जाए, मैं आपको प्रार्थना करता हूं, मेरी आंखों में आप आकर के बैठेंगे तो ही आंखें सत्य मार्ग पर चलेंगी, देखेंगी। नहीं तो ये आंखें मेरे जीवन का कबाड़ा कर देंगी। धरती के जितने रिश्ते हैं वो नेत्र पर हैं। ये वासना आंख के दरवाजे से ही हृदय में प्रवेश करती है। इंसान की आंखें ही बहुत पवित्र हों। इंद्रियों को संभालने के लिए भगवान को प्रार्थना करी, तुमने गौ को बचाया तो मेरी इंद्रियों को भी तो तुम बचा सकते हो। तुमने गाय को कैसे बचाया मुझे बता दो, तो वैसे मैं अपनी इंद्रियों को बचा लूं। ऋषि ने कहा। ऋषि कहता है, मेरे कानों में दिशाएं बन करके बैठ जाओ, दिशाओं का देवता बन के बैठ जाओ, और मुझे सामर्थ्य दो कि मैं इन कानों से कभी कुछ बुरा न सुनूं। मैं बहरा हो जाऊं, उस समय यदि कोई कुछ बुरा बोलता है तो मेरे कानों को ताकत दो। भद्रम करड़े भी सुनयाम देवा, 3 दिन पहले आप सुन रहे थे, वही बात यहां पर ऋषि ने एक बार फिर भगवान को कही। भगवान अधर्म और अन्याय कान के दरवाजे से अंदर प्रवेश कर जाते। मेरी आंखों में पवित्रता होगी तो धरती की नारी मुझे बहन लगेगी, धरती के पुरुष मुझे भाई लगेंगे, और ये तब होगा जब आंख में खुरापाती नहीं होगी। ये आंखें बड़ी बिगड़ेल है। अजामिल की आंख बिगड़ी थी, दुर्योधन की आंखें बहुत कमजोर थी, और ये खुरापाती वह करते हैं जिनकी विवेक की आंख प्रकट नहीं हुई। इसलिए तो 3rd आई का खुलना जरूरी है, और जब तीसरी आंख खुलती है तब वह लोग महादेव बन जाते हैं। और जो महादेव बना है कामदेव को वही जलाता है। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जर चारा। जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है जीवन के काम को, विकार को समाप्त कर दिया जाए। और ईश्वर कभी क्षमा नहीं करता उन लोगों को जो घिनौने काम करते हैं। ये संसार की भोग वासना, इंद्रियां स्पर्श चाहती हैं। पुरुष को छूने में, स्त्री को छूने में इसको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बिगड़ी हैं इसलिए। बहुत नंबरी बिगड़ेल है। ये घोड़े की तरह छलांग लगाकर भागना चाहती है, लेकिन जो घोड़ा बढ़िया है वही काबू में कर पाता है। नहीं तो याद रखना, घोड़ा घुड़सवार को पटक देता है, डाल देता है। थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो घोड़ा उसको पटक देगा। उसी प्रकार से थोड़ी भी लापरवाही हुई तो इंद्रिय रूपी घोड़े मार देंगे, पटक देंगे, नीचे किसी काम के नहीं रहने देंगे। तो वेद की कथा इतनी मजबूत है। सावधान। सड़कों पर आप चलते हैं, बोर्डों पर लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ईश्वर बहुत परीक्षाएं लेते हैं, और लोग छोटी छोटी हरकतों पर मर जाते हैं बिल्कुल। फिर पश्चाताप होता है कि जीवन के 60 साल 50 साल इतने बढ़िया निकाले, क्या मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ा और इस संसार में मैं कलंकित हो गया। तो आज ऋषि रो पड़ा, कहा प्रभु मैं आपको प्रार्थना करता हूं, मेरी आंखों में कभी वासना आकर के न बैठे, मुझे अर्जुन जैसी आंखें दे दो, जिन आंखों ने तुम्हें पहचान लिया, ऐसे इंद्र के पुत्र जैसे नेत्र मुझे दे दो। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ऋग्वेद में ऋषि रो रहा है और स्पष्ट कह रहा है कि इंद्रियां ये खतरनाक घोड़े की तरह, ये बिगड़ैल है, ये छूना चाहती हैं, ये सूंघना चाहती हैं, ये चखना चाहती हैं, ये भरोसे के लायक नहीं।